बॉलीवुड में रोज हजारों नए चेहरे आते हैं। कुछ अपने हार्डवर्क और लक से आगे आते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल होने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे एक्ट्रेसेस देखेंगे जो बॉलीवुड में अचानक से गायब हो गई। नंबर वन, स्नेहा उलाल। स्नेहा उलाल याद है, जो सलमान खान के साथ लकी नो टाइम फॉर लव मूवी में थी। उस टाइम ऐश्वर्या राय जैसे दिखने वाली ये एक्ट्रेस पहले ही मूवी से फेमस थी। सलमान खान का सपोर्ट होने के बावजूद ये एक्ट्रेस गायब हो गई। लकी के बाद उसने आर्यन, जाने भी दो यारो मूवीज की, लेकिन वो फ्लॉप थी। फिर वह तेलुगु मूवीज में चली गई। 2007 की जाने भी दो यारों के बाद स्नेहा ने 2015 में बेजुबान इश्क से कमबैक किया और फिर लास्ट 2022 में लव यू लोकतंत्र मूवी में वो दिखी। एक इंटरव्यू में स्नेहा ने कहा कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उसने बॉलीवुड से ब्रेक लिया है और अब वो ठीक है और बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। नंबर टू, कोयना मित्रा, जिसने बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस की। राम गोपाल वर्मा की रोड मूवी से उसने बॉलीवुड में एंट्री ली। लेकिन संजय की मुसाफिर मूवी, जिसमें कोयना ने साकी साकी आइटम सॉन्ग किया, वो बहुत सुपरहिट था। फिर 2005 की एक खिलाड़ी एक हसीना, 2006 की इंसान, अपना सपना, मनी मनी जैसी मूवीज की। लेकिन तब कोयना ने कॉस्मेटिक सर्जरी की और उसका करियर खराब हो गया। बॉलीवुड में अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करता है तो वो मीडिया में नहीं बताता, और उस टाइम कोयना ने ओपनली सबको बता दिया और उसकी सर्जरी थोड़ी गलत भी जा चुकी थी। इसके बाद शी वॉज ब्रूटली ट्रोल्ड और उसको ऑफर्स मिलना बंद हो गई। उसकी लास्ट मूवी 2008 की अनामिका थी। तब से वो कभी भी मूवीज में नहीं दिखी। लास्ट वो 2019 के बिग बॉस में थी। नंबर थ्री, उदिता गोस्वामी। जब उदिता ने बॉलीवुड में एंट्री ली तब उसने बैक टू बैक हिट फिल्म्स की। जहर, अक्सर, पाप। उसकी लास्ट मूवी 2012 की डायरी ऑफ बटरफ्लाई थी। आफ्टर दैट उसने बॉलीवुड छोड़ दिया और उसने मोहित सूरी से शादी कर ली। फिर कुछ सालों तक वो अपने मैरिड लाइफ और बच्चों में बिजी थी। फिर उसके बाद उसने म्यूजिक और डीजे का कोर्स किया एंड नाउ शी इज डीजे उदिता गोस्वामी। नंबर फोर, मालिनी शर्मा, जो 2002 के राज मूवी में थी, उसके बाद गायब हो गई। राज से पहले मालिनी ने सावन में लग गई आग, क्या सूरत है म्यूजिक वीडियोस में काम किया है। लेकिन अपने पहले ही डेब्यू के बाद उसने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया। राज के रोल के लिए शी रिसीव्ड जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू। 2002 के गुनाह मूवी के लिए भी उसे साइन किया था, लेकिन शूटिंग के 2 दिन बाद ही उसने मूवी क्विट की। तब से वो कहीं पर भी नहीं दिखी है। नंबर फाइव, पूजा सारदी, जिसने अपना करियर मॉडलिंग से चालू किया और जो ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ लक्स के एड में थी। पूजा ने रोहन सिप्पी की नौटंकी साला मूवी से अपना डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद वो किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट में नहीं दिखी। 2015 में उसने एक बिजनेसमैन से शादी की और तब से वो गायब है। नंबर सिक्स, एक्ट्रेस किम शर्मा, जिसने आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें से अपना डेब्यू किया और मोहब्बतें के लिए उसको आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर भी मिला था। किम शर्मा की लास्ट हिंदी मूवी लूट थी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। तब से वो गायब है। वैसे किम शर्मा मूवीज से ज्यादा अपने अफेयर्स और बॉयफ्रेंड्स के लिए फेमस थी। मोहब्बतें के बाद उसने बहुत मूवीज की, लेकिन वो बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाई। अगर कंट्रोवर्सी और बॉयफ्रेंड से ज्यादा वो अपने मूवीज पर ध्यान देती तो अच्छा होता। किम शर्मा भले ही मूवीज में ना दिखे, पर इंस्टाग्राम पर वो बहुत ही एक्टिव रहती है। नंबर सेवन, तनुश्री दत्त, जिसने 2004 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल जीता था। 2005 की आशिक बना आपने से तनुश्री ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उसके बाद उसने भागम भाग, ढोल, गुड बॉय बैड बॉय, स्पीड जैसी मूवीज की। उसकी लास्ट मूवी 2010 की अपार्टमेंट मूवी थी। तब से वो मूवीज से गायब है। लेकिन बाद में 2018 में तनुश्री गिव एन इंटरव्यू टू Zoom TV in which she accused Nana Patekar of sexually harassing on the sets of 2009 film Horn Okay Please। अभी तनुश्री यूएस में रहती है और वहाँ वो जॉब करती है। अभी उसके बॉलीवुड में वापस आने के कोई भी चांसेस नहीं है। नंबर एट, नम्रता शिरोडकर, जिसने 1993 में फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीता था। नम्रता ने अपना डेब्यू जब प्यार किसी से होता है से किया है और 1999 की वास्तव और कच्चे धागे उसकी हिट फिल्म्स थी। नम्रता की लास्ट मूवी 2004 की इंसाफ द जस्टिस थी। उसके बाद उसने एक्टिंग छोड़ दी। मूवी के सेट्स पर वो तेलुगु एक्टर महेश बाबू से मिली और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। अब नम्रता अलॉन्ग विद द हस्बैंड हैदराबाद में रहते हैं। नंबर नाइन,
आसिन, जिसने बहुत सारी हिंदी और तेलुगु मूवीज़ की है। 2008 के गजनी मूवी से उसने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिर उसने लंदन ड्रीम्स, रेड्डी, हाउसफुल 2, बोल बच्चन, खिलाड़ी 786 जैसी मूवीज़ की। आसिन की लास्ट मूवी 2015 की ऑल इज़ वेल थी। 2016 में आसिन गॉट मैरिड टू माइक्रोमैक्स को-फाउंडर राहुल शर्मा एंड उसके बाद शी क्विट एक्टिंग। अब शायद आसिन कभी भी ऑन स्क्रीन नहीं दिखेगी। नंबर 10, ग्रेसी सिंह, जिसने लगान, मुन्ना भाई एमबीबीएस, गंगा जल जैसी मूवीज की। ग्रेसी की लगान मूवी 2001 में ऑस्कर नॉमिनेटेड थी। इतने हिट मूवीज देने के बाद ग्रेसी मूवी से गायब हो गई। ग्रेसी ने चांचल, देशद्रोही, देख भाई देख मूवीज की जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। ग्रेसी की लास्ट हिंदी मूवी ब्लू माउंटेन्स थी। उसके बाद वो बंगाली और तेलुगु मूवीज में चली गई। वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी, इसलिए 2013 में ग्रेसी जॉइन ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी और उसके बाद उसने एक्टिंग छोड़ दी। लास्ट ग्रेसी टीवी सीरियल संतोषी माँ में दिखी थी, लेकिन वो मूवीज में वापस नहीं दिखी। नंबर 11, अंतरा माड़ी, जिसने 1998 में मूवी ढूंढते रह जाओगे से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिर प्रेम कथा, मस्त, रोड, कंपनी, डरना मना है और उसकी फेमस मूवी में माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जिसके लिए वो जी सिने अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थी। 2005 की मिस्टर या मिस मूवी जो अंतरा ने लिखी और डायरेक्ट की थी, इस मूवी के बाद उसने एक्टिंग क्विट कर दी। 2010 में उसने एंड वंस अगेन से कमबैक किया, लेकिन वो भी फ्लॉप थी। उसके बाद अंतरा गॉट मैरिड टू ची कुरेन, एडिटर ऑफ जीक्यू मैगजीन, और तब से वो प्राइवेट लाइफ जीती है। इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट भी प्राइवेट है। नंबर 12, गायत्री जोशी, जिसने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का टाइटल जीता था और उसने 2004 में स्वदेश मूवी से अपना डेब्यू किया। मूवी सुपरहिट थी, लेकिन गायत्री ने उसी टाइम बॉलीवुड और एक्टिंग करियर छोड़ दिया एंड शी गॉट मैरिड टू बिजनेसमैन विकास ओबरॉय इन 2005। स्वदेश के बाद वो कभी भी मूवीज में नहीं दिखी। नंबर 13, अनु अग्रवाल, जिसने आशिकी मूवी से अपना डेब्यू किया। आशिकी मूवी से अनु रातों रात स्टार बन गई थी। आशिकी के बाद उसने कुछ तमिल मूवीज की और उसकी लास्ट हिंदी फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ थी। उसके बाद शी मेट विद एन एक्सीडेंट और वो कोमा में चली गई। रिकवर होने के बाद वो बिहार चली गई और 1997 में शी जॉइन बिहार स्कूल ऑफ योगा एंड स्टेड देयर एज अ कर्म योगी। नंबर 14, मयूरी कांगो, जिसने 1995 के नासिम मूवी से डेब्यू किया। फिर पापा कहते हैं, बेताबी होगी, प्यार की जीत जैसी मूवीज की। उसकी लास्ट मूवी 2000 की वामसी थी। उसके बाद शी मैरिड एन एनआरआई आदित्य धिलोन और वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो कभी भी नहीं दिखी एंड करंटली शी इज वर्किंग इंडस्ट्री हेड इन गूगल। नंबर 15, आयशा टाकिया, जिसने 2000 में फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो मेरी चूनर उड़ उड़ जाए से परफॉर्म किया था। 2004 में टार्जन द वंडर कार से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिर उसने शादी नंबर 1, सलामे इश्क, कैश, संडे, दे ताली, पाठशाला, वांटेड जैसी मूवीज की। 2011 की मोड मूवी उसकी लास्ट मूवी थी। फिर आयशा टाकिया गॉट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड फरहान आजमी और उसने एक्टिंग छोड़ दी। वैसे सोशल मीडिया पर आयशा काफ़ी एक्टिव रहती है। तो ये थी कुछ एक्ट्रेसेस जिनका बॉलीवुड का सफ़र कम था लेकिन यादगार था। कुछ एक्ट्रेसेस अपने मर्जी से बॉलीवुड से चली गई, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड ने मौका ही नहीं दिया। वैसे बॉलीवुड पहले से ही नेपोटिज्म को सपोर्ट करते आ रहा है, इसलिए बॉलीवुड कैसे इन एक्ट्रेसेस को सुपर हिट बना सकता है। वैसे इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है और कौन से एक्ट्रेस जो बॉलीवुड से गायब हो गई, अगर कोई मिस हो गई हो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।